टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। लीबिया में तैयारा गिरकर तबाह होने से लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद जाँ बहक। तैयारा तुर्की के दारुल अंकारा से तराबलस वापसी के लिए रवाना होते ही लापता हो गया था। हंगामी लैंडिंग की कोशिश नाकाम। मलबा अंकारा के नवाही इलाके से मिल गया। आर्मी चीफ समेत 5 अफराद मारे गए। तैयारा तबाह होने की वजह मालूम न हो सकी। रवानगी से पहले लीबिया के आर्मी चीफ ने तुर्की के वज़ीर दिफा और तुर्क मनसब से मुलाकातें की थीं। तुर्की के पार्लियामेंट लीबिया में तुर्की की फौजी मज़ीद 2 बरस तक तैनात करने की मंजूरी दी थी। Consortium, it's your turn now. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on the कौमी एयरलाइन बेच दी गई। जहाज अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। परचम बरदार एयरलाइन को आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में खरीद लिया। लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली लगाकर दूसरे नंबर पर रहा। हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए हुआ। मेहरबंद लिफाफे में की गई पेशकश खोलने के पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप 115 अरब रुपए की पेशकश करके सबसे आगे रहा था। पहले लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एयरब्रू 26 अरब 50 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाकर पहले मरहले में ही बाहर हो गई। शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। इससे मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने में PIA और दीगर रियासती मरकती इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। मईशत पर सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। PIA की निजकारी इस बात का सबूत है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनी और इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। रिलीजियस ट्रैवलिंग है वो तो एक कैप्टिव मार्केट है ना हमारे पास। हज और उमरा जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, अब 14 मिलियन से ज्यादा हैं। हम बेस्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स हमारे होगा। ऑलरेडी जो हमारी टीम है, आई थिंक उसमें बहुत सारे कैपेबल लोग हैं, उनका हम फुल यूटिलाइज करेंगे। और जहाज लाने के प्लान है तो हमें और लोगों की जो है वो जरूरत होगी। बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है एग्जिस्टिंग लोगों में से भी और एडिशनल भी इंशाल्लाह एकोमोडेट कर सकेंगे। एग्जिस्टिंग लोग जो है वो मौजूद हैं और उनको हम पूरे तरीके से मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना है कि इन्होंने 130 अरब रुपए की बोली का अंदाजा लगाया था। वो तमाम शेयर खरीदना चाहते थे। आरिफ हबीब ने बताया कि बोली से पहले इन्होंने लकी ग्रुप को साथ मिलाने की बात की थी। अब भी कौमी एयरलाइन से मुतालिक लकी ग्रुप से मुशावरत करेंगे। PIA की अजमत को बहाल करना टास्क है। पाकिस्तानी प्रोफेशनल से कई ममालिक की एयरलाइन खड़ी हुई हैं। पहले से मौजूद लोगों को मौका नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। चाहते हैं मिलकर पाकिस्तान के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आरिफ हबीब को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान की जीत हुई है। शफाफ और बेहतरीन तरीके से निजकारी का अमल मुकम्मल हुआ। दोबारा PIA में सफ़र शुरू करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान रेलवे में 2025 में 93 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू हासिल किया। वज़ीर रेलवे ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। कहा इस साल के अख्ताम पर रेलवे तारीख में पहली बार 1 अरब आमदन का संग मील अबूर करेगी। सेफ्टी डायरेक्टोरेट बनने के बाद हादसात की शरह 0.09 से 0.04 पर आ गई है। सीरियस नोएट का कोई हादसा पेश नहीं आया। कराची तरोड़ी ट्रैक बनाने के मंसूबे की जुलाई में ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी।
ईरान की जौहरी मामले पर सलामती कौंसिल इजलास, पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदौन का खिताब, कहा मुतबादिल इंतज़ाम के तय पाने तक JCPO के फ्रेमवर्क को बरकरार रखना चाहिए। सूरत हाल UN मंशूर की खिलाफ वर्जी ताकत के एक तरफा इस्तेमाल से पेचीदा हो चुकी है। मामले पर हमारा मौक़िफ़ बदस्तूर कायम बरकरार रहे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम अमूर का हल मामले के ज़रिए ही मुमकिन है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।